ओम नमः शिवाय। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। महादेव कहते हैं, हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिससे इंसान के कर्म अच्छे होते हैं, उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। अगर आप जीवन में खुश रहना चाहते हैं, तो दूसरों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दीजिए। सच्चे किस्से शराब खानों में सुनाए जाते हैं, जहां हाथों में जाम लिए होते हैं। झूठे किस्से अदालत में सुनाए जाते हैं, जहां हाथों में गीता होते हैं। भगवान से न डरो तो चलेगा, लेकिन कर्म से डरना जरूरी है, क्योंकि कर्मों का फल तो भगवान को भी भोगना पड़ता है। ये रोटी भी सस्ती नहीं है। कोई इसे कमाने को दौड़ रहा है, तो कोई इसे बचाने को। अगर दिशा दिखाने वाला सही हो, तो दीपक का प्रकाश भी सूर्य का कार्य करता है। बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाई का विकास कीजिए और अपने मन को अच्छे विचारों से भर लीजिए। लोग जैसे हैं, उन्हें उसी रूप में पसंद करने और स्वीकार करने की कोशिश कीजिए, न कि अपेक्षा या कामनाएं कीजिए वो वैसा हो जाए जैसा आप चाहते हैं। बीते हुए कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता दो ऐसे चोर हैं, जो हमारे आज की खूबसूरती को चुरा लेते हैं। अगर इच्छाओं के रहते प्राण चले जाएं, तो मृत्यु हो गई, और प्राण के रहते इच्छाएं चले जाएं, तो मुक्ति दरिया बनकर किसी को डुबाने से अच्छा है कि जरिया बनकर किसी को बचाया जाए। महादेव कहते हैं, वक्त की मार से गुजर रहे हो तो घबराओ नहीं, आप निखर रहे हो। कुछ तो कमी का ही एहसास है, वरना गंगा पर इतनी भीड़ नहीं होती। प्रेम कभी भी अपनी जरूरत पूरी करने के लिए नहीं होता। प्रेम हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में साथ और भावनाओं को समझने के लिए होता है। अगर आपका कोई शत्रु नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि आप उन जगहों पर भी खामोश थे जहां बोलना बहुत जरूरी था। जीवन में आगे बढ़ना है तो बहरा हो जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली होती हैं। बोलने से पहले सोच लो, क्योंकि बोलने के बाद सोचा नहीं बचताया जाता है। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी भी किसी को बाधा नहीं पहुंचाता, और दूसरों को बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। ईश्वर के प्रेम में जो रोने का आनंद है, वह संसार के माया में हंसने का भी नहीं। मनुष्य घर बदलता है, कपड़े बदलता है, रिश्ते बदलता है, मित्र बदलता है, प्यार बदलता है, फिर भी दुखी क्यों रहता है? क्योंकि वह स्वयं को नहीं बदलता। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर सकते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते। जिंदगी में हैरानी भी होती है और बहुत परेशानी भी होती है। सब कुछ अच्छा होता है जब ऊपर वाले की मेहरबानी होती है, तो लोग आपको जरा सी बात पर छोड़ देते और महादेव जरा सी प्रार्थना से आपका हाथ थाम ले। उनकी बातों की तरफ जरा सा भी ध्यान मत दीजिए, जो आपके पीठ पीछे आपकी चुगली करते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि आप उनसे 2 कदम आगे हैं। उपवास हमेशा अन्न का ही क्यों? लोभ, लालच, चुगली, काम, क्रोध और गंदे विचारों का भी तो होना चाहिए। स्वार्थ तो मनुष्य के व्यवहार में शामिल है। बारिश रुक जाने के बाद छाता भी उसे बुझा लगने लगता है। भरोसे में सावधानी भी आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत जीभ को ही काट लेते हैं। महादेव कहते हैं, अर्जुन ने 10 लाख सैनिकों को त्याग करके श्री कृष्ण को चुना। यह विश्वास का सबसे उत्तम उदाहरण है। अकेले चलने वाले लोग घमंडी नहीं होती, वो दरअसल हर काम में अकेले ही काफी होते हैं। आप किस समय सही थे, इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे, इसे सभी याद रखते हैं। इंसान को खुद की नजर में सही होना चाहिए। दुनिया तो भगवान से भी दुखी। उस इंसान से कभी झूठ मत बोलिए जिसे आपके झूठ पर भी विश्वास हो। संसार में केवल मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं, उसकी बातों में संभाल कर रखी हुई चीज और ध्यान से सुनी गई बात कभी भी काम आ सकती है। जो लोग आपके जज्बातों की कदर नहीं करते, उन्हें अलविदा कहने में कोई बुराई नहीं है। खुद से ज्यादा हमें कोई नहीं बदल सकता। जो लोग आपके बारे में सोचते हैं, वह महत्वपूर्ण नहीं है। जो आप अपने बारे में सोचते हैं, वह महत्वपूर्ण है। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा कोई नहीं है, तो आसमान की तरफ देखना, वहाँ वह है जो हमेशा से तुम्हारा था और हमेशा रहेगा। जिस डर से आत्मविश्वास की हानि होने लगे, उस डर का अंत करना आवश्यक हो जाता है। किसी के बारे में गलत अनुमानों मत लगाया करो, क्योंकि आप नहीं जानते उनकी जिंदगी में कितनी उलझने हैं। जैसे जैसे आयु बढ़ती है, तुम्हें एहसास होने लगता है कि तुमने उन लोगों को महत्व दिया जिनका तुम्हारे जीवन में कोई योगदान था ही नहीं। एक दिन तुम्हारे ही कर्म तुमसे मिलने आएंगे। बस उस दिन हैरान मत होना। घमंड बता देता है कि पैसा कितना, संस्कार बता देते हैं कि परिवार कैसा है, बोली बता देती हैं कि इंसान कैसा है। स्वार्थ का पता उससे नजदीकियां बढ़ने पर चलता है, निस्वार्थ का पता उससे दूरियां बढ़ने पर चलता है। छोटे व्यक्ति की ऊंची आवाज सच्चे व्यक्ति को चुप करा देती,
लेकिन सच्चे व्यक्ति का मौन झूठे व्यक्ति की जड़ें हिला देता है। जब लोग पूछते हैं कि आप क्या काम करते हैं, तो असल में वो हिसाब लगाते हैं कि आपको कितनी इज्जत देनी है। आपका खुश रहना ही आपके दुश्मनों के लिए सबसे बड़ी सजा है। दो ऐसी चीजें जिनको देने से किसी को कुछ नहीं जाता, एक दुआ और दूसरी मुस्कुराहट। कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर करिए। भीड़ साहस तो देती है पर पहचान झेल लेती है। जिस व्यक्ति के पास संयम की ताकत है, उस व्यक्ति से कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। एक कड़वा सच, जब इंसान आपसे प्यार करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, और आपसे नफरत करता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती। पढ़ाई करने से आधा जीवन गुजार देते हैं लोग और सीखते क्या है। एक बार एक शहर में दो दोस्त रहते थे। वो दोनों दोस्त एक दिन समुद्र किनारे शंख इकट्ठा करने के लिए गए, ताकि उन शंखों को बेचकर वो अपने लिए कुछ पैसा जमा कर पाए। दोनों दोस्त शंख इकट्ठा कर ही रहे थे, तभी पहले वाले दोस्त को एक बड़ा शंख मिल गया, और ये देखकर दूसरे वाले दोस्तों के मन में आया कि यार, इससे तो बड़ा शंख मिल गया, अब ये मुझसे ज्यादा पैसा कमा लेगा। तो फिर उसने सोचा कि अब मैं भी सिर्फ बड़ा ढूंढ लूंगा ताकि मैं भी ज्यादा पैसा कमा पाऊंगा। तो अब वो गया बड़े शंख की तलाश में। उसने खूब ढूंढा, खूब मेहनत की, लेकिन फिर भी उसे बड़ा शंख नहीं मिला, और उसने बड़े शंख के चक्कर में उसे जीतने भी छोटे छोटे शंख मिलते हैं। उन सारी शंखों को उठा करके फेंक देते थे, क्योंकि उसके दिमाग में वो बड़ा शंख ही था कि मुझे किसी भी हालत में वो बड़ा शंख चाहिए ताकि मैं थोड़े ज्यादा पैसे कमा पाऊंगा। वो बड़े शंख की तलाश में दोपहर से शाम हो गई, शाम से रात हो गई, ना तो उसे बड़ा शंख मिला, और बल्कि जो छोटे छोटे शंख उसे मिले थे उसे उठाकर फेंक दिए तो उसके हाथ में कुछ नहीं आया। वो जो पहला वाला दोस्त था उसके पास एक बड़ा शंख था और कुछ छोटे शंख थे। तो रात हो गई और वो दोनों दोस्त घर जाने लगे। तो घर जाते वक्त पहले वाला जो दोस्त था उसने अपने शंख भेज दिए। उसके पास एक जो बड़ा शंख था उससे मिले 1000 रुपए, और जो छोटे छोटे शंख उसके पास में थे उससे मिले 3000 रुपए। और ये जानकर और दूसरे वाले दोस्तों को बहुत दुख हुआ। छोटे छोटे शंख को फेंकता नहीं तो अभी मेरे पास इससे भी ज्यादा कमाई होती। उसके दोस्तों ने बताया कि जो छोटे छोटे शंख उसने फेंक दिए थे ना, उन्हीं को मैंने अपने पास इकट्ठा कर लिया, और उन्हीं की वजह से मुझे मिले 3000 रुपए। और ये जानकर वो दूसरा वाला दोस्त और भी ज्यादा निराश हो जाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम बड़ी बड़ी चीजों के चक्कर में कई सारी छोटी छोटी चीजें, या फिर ये कहे कि कई सारे छोटे छोटे मौके हाथ से गवा देते हैं। हम हमारे दैनिक जीवन में भी कई सारी छोटी छोटी चीजों को ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ये बात आपको ध्यान देनी चाहिए, ये छोटी छोटी चीजें आगे जाकर बहुत विशाल रूप धारण कर लेती। हर छोटी चीज पर ध्यान लगाओ, उसे नजरअंदाज मत करो, आगे जाकर आपको इसकी कीमत पता चलेगी। इस कहने का मतलब ये है कि आप सोचो बड़ा, लेकिन उसके लिए हर वो छोटा काम करो जिससे कि आपका लक्ष्य आपको हासिल हो। दोनों दोस्तों का लक्ष्य एक ही था, पैसा कामना, लेकिन पहले वाले दोस्त ने बड़े पर ध्यान दिया और छोटे पर भी ध्यान दिया, और दूसरे वाले दोस्त ने सिर्फ बड़े पर ध्यान दिया, छोटे छोटे चीजों को ध्यान नहीं दिया। और जहां उससे ज्यादा पैसे मिलने चाहिए थे वहां उसे 1 रुपया भी नहीं मिला। एक बात हमेशा ध्यान रखो कि छोटे छोटे बदलाव ही बड़ी कामयाबी का हिस्सा होते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। हर हर महादेव।